दिखा रहे हैं, जहां अब सीएम भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना हो गए और सीडब्ल्यूसी की बैठक में सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे और रात 10 बजे विमान से दिल्ली जाएंगे सीएम बघेल। और आपको बता दें कि कल सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी और इस बैठक में भूपेश बघेल शामिल होंगे और सीएम भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सीडब्ल्यूसी की बैठक में सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। रात 10 बजे विमान से दिल्ली जाएंगे सीएम बघेल। और सीधे आपको लेकर चलेंगे उत्तराखंड, जहां आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो उसमें क्या हो रहा था, जब बात आ रही थी आम आदमी पार्टी की, तो गरिमा दसौनी मैडम और नेहा जोशी दोनों आपस में मिलकर के आम आदमी पार्टी को हिट कर रहे थे। फिर मैंने देखा दूसरा प्रोग्राम जिसमें भूपेश उपाध्याय जी बैठे हुए थे। इनके साथ में जो प्रवक्ता थे, एक थे गणेश गोदियाल भाई, एक थे मदन कौशिक जी, सीनियर समझदार लोग। जब बात आ रही थी आम आदमी पार्टी की, तो दोनों के दोनों ना आपस में मिलकर के हिट कर रहे थे और बात हो रही थी तीसरा विकल्प। तो हमें दिख रहा था तीसरा विकल्प ना ये छांट रहे हैं, क्योंकि दोनों तो आपस में भिड़ करके आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। मेरा बोलने का इसमें कोई पॉलिटिकल मतलब नहीं है। मेरा बोलने का मतलब ये है, जो जमीन पे हम देख रहे हैं कि लोग कैसे हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो ना पार्टियों को भी समझ में आना शुरू हो गया है और ये हमारे लिए मोटिवेशनल चीज़ है। उस दिन शेयर कर रहा हूँ जिस दिन पार्टी आज और ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। धन्यवाद। ये बोलेंगे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उत्तराखंड के सीएम चेहरे कर्नल अजय कोठियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया के साथी को दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं होगा और जो मेरा राजीव विधानसभा, सबसे पहले नमन करता हूँ माँ लाडो देवता को, नमन करता हूँ अपनी माँ नंदा देवी को, नमन करता हूँ मैं नागनी माता को। आज जो हमारी अपने पहाड़ों की कतिपय समस्याएं हैं, हम रोजगार से दूर हैं, हेल्थ से दूर हैं, शिक्षा से दूर हैं, सड़कों से दूर हैं, सरकारें आती है जाती हैं। अब भी 20-21 साल के अंदर हमारे पार 10 के तक हैं। भगवती से पूछ, इसके साथ में तो 2 आ रखे हैं ज्वाइन करने के। आज भी हमारा जो पहाड़ों का बोल चाल है, 3 है। जो पर्यावरण की समस्या है, कतिपय हम लोग लुप्त हो रहे हैं। मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को विदित है, जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पे एजुकेशन ठीक नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में अति आवश्यक पढ़ाइयाँ नहीं है, हॉस्पिटलों में जाएंगे हम डॉक्टर नहीं हैं। आज जो हमारे बेरोजगार भाई हैं उत्तराखंड के अंदर, वे बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। आज भी जब कोरोना काल हमारे इस देश के अंदर महामारी से हम लोग जूझे, तो हमारे कतिपय भाई जो लोग बाहर अपनी 2 रोटी का पेट का गुजारा कर रहे थे, आज अपने घरों में बैठे हैं। हमें बहुत दुख होता है कि हमारे युवा साथी, जिन लड़कों ने अपनी मेहनत कर कर अपना पेट पालना, अपने मम्मी पापा बीवी बच्चों को देखना, आज बेरोजगारी से ठप पड़े हैं। तो मैं आशा करूंगा आदरणीय कर्नल साहब को, जिन्होंने अपने अकेले दम पर 15,000 नौकरियां हमारे युवा साथियों को दिलाई और जो केदारनाथ का पुनः निर्माण कर्नल जी साहब के द्वारा हुआ, हम शुक्रिया अदा करेंगे दिल की गहराइयों से। हमने यही उम्मीद बनाई है कि आज जो हमारे उत्तराखंड के, हमारे पहाड़ी क्षेत्रों के जो
हालत खस्ता बनी हुई है। तो हम लोग परेशानियों का सामना करते आ रहे हैं। आपने विदित सुना होगा जब हमारा घाट का आंदोलन चला था, 200-250 किलोमीटर की हमने पैदल यात्रा करी और टावर में चढ़े। आज भी हमारी सड़क का कोई कहीं पे हमें ये नहीं लग रहा है कि कहीं पे टेंडर पड़े या कार्य शुरू हुआ। आज भी चलता है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बेटियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के उद्देश्य हेतु मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में बेटियों के कल्याण के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे आने वाली बालिका के जन्म पर 11,000 रुपए और 12वीं की परीक्षा पास करने पर 51,000 रुपए सरकार की तरफ से प्रदान किए जाते हैं। साथ ही साथ साल 2015-16 में 11,300 बालिकाएं और 2016-17 में 21,916 बालिकाएं तत्कालीन गौरा देवी कन्या धन योजना के लाभ से वंचित रह गई थी। लेकिन अब उत्तराखंड सरकार की तरफ से मौजूदा नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना के अंतर्गत उन सभी 33,216 बालिकाओं को कन्या धन योजना का आर्थिक लाभ दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 50 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। नारी शक्ति के समग्र विकास को समर्पित उत्तराखंड सरकार की तरफ से योजना के लाभ से वंचित रह गई प्रदेश की 33,216 बेटियों को अब मिलेगा उनका आर्थिक अधिकार। बेटी है अनमोल उपहार, शिक्षा है उसका अधिकार। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के मंच के पास एक युवक की बेरहमी से हत्या के बाद एक हाथ काटकर शव बैरिकेड से लटका दिया गया। ये घटना गुरुवार रात की बताई जा रही है, जब शुक्रवार की सुबह आंदोलनकारियों ने मुख्य मंच के पास युवक का शव लटका देखा तो हड़कंप मच गया, जबकि युवक के शव को 100 मीटर तक घिसने की बात कही जा रही है। वहीं घटना से जहां हड़कंप मचा हुआ है, वहीं इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर 35 साल के एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। युवक का शव आंदोलनकारियों के मुख्य मंच के पास शुक्रवार सुबह लटका मिला। हत्या का आरोप निहंगों पर लग रहा है। युवक के शरीर पर धारदार हथियार से हमले के निशान हैं। आरोपियों ने युवक का हाथ काटकर शव को बैरिकेड से लटका दिया। युवक की हत्या के बाद आंदोलनकारी गुस्से में हैं। वहीं इस पूरे मामले में राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए लिखा, बलात्कार, हत्या, वेश्यावृत्ति, हिंसा और अराजकता, किसान आंदोलन के नाम पर ये सब हुआ है। अब हरियाणा के कुंडली बॉर्डर पर युवक की बर्बर हत्या, आखिर हो क्या रहा है? किसान आंदोलन के नाम पर ये अराजकता करने वाले कौन हैं, जो किसानों को बदनाम कर रहे हैं? अगर राकेश टिकैत ने लखीमपुर में मॉब लिंचिंग को सही नहीं ठहराया होता, कुंडली सीमा पर एक युवक की हत्या नहीं हुई होती। किसानों के नाम पर इन विरोध प्रदर्शनों के पीछे जो अराजकतावादी हैं, उन्हें बेनकाब करने की जरूरत है। मामले की जानकारी देते हुए सोनीपत के डीएसपी हंसराज ने मामले में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए वायरल वीडियो की भी जांच करने की बात कही है। इस बीच 3 नए कृषि कानून के खिलाफ 40 किसान संगठनों के आंदोलन का नेतृत्व करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरी घटना से खुद को दूर कर लिया है। किसान संगठन ने कहा है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए हरियाणा सरकार के साथ सहयोग करने को तैयार है। साथ उसकी डेड बॉडी लटकी हुई थी।
वहाँ पर जो लोग थे उनसे पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन इस चीज़ का कोई खुलासा नहीं हो पाया कि किसने ऐसा किया है। और FIR लॉन्च कर ली है हमने अननोन आदमी के खिलाफ, और उसकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन में आए। SKM ने घटना के लिए निहंगों को जिम्मेदार ठहराया है। जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान लखबीर सिंह के रूप में हुई है। लखबीर सिंह पेशे से मजदूर थे और उनकी उम्र 35 साल थी। SC जाति के लखबीर सिंह तरन तारान जिले के चीमा खुर्द गाँव के रहने वाले थे। परिवार में अब सिर्फ एक विधवा बहन है। लखबीर सिंह की पत्नी जसप्रीत कौर साथ 3 बच्चों को लेकर अलग रहती है, जिनकी उम्र 8 से 12 साल के बीच है। बता दें कि लखबीर सिंह का हाथ काटकर शव को बैरिकेड से लटका दिया गया था। आंदोलनकारी शुरुआत में पुलिस को भी मुख्य मंच के पास नहीं जाने दे रहे थे। हालांकि बाद में कुंडली थाना पुलिस ने शव को उतारा और सिविल हॉस्पिटल लेकर पहुंची। 35 साल के उस शख्स के शरीर पर धारदार हथियार से हमले के निशान मिले हैं। जिस युवक को मारा गया है उसका हाथ कलाई से काट दिया गया। बर्बर हत्याकांड ने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया है और घटना के बाद किसान आंदोलन भी सवालों के घेरे में आ गया है। किसानों के प्रदर्शन स्थल के पास शख्स को जिस बेदर्दी से मारा गया था, उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए हैं। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। खबर रायपुर से है, जहां CM भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना होंगे। खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना होंगे और CWC की बैठक में शामिल होंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। आपको बता दें रात 10 बजे विमान से दिल्ली जाएंगे CM बघेल और कल CWC की बैठक होनी है, जिसमें वो शामिल होंगे। खबर आपको दिखा रहे हैं रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल CWC की बैठक में शामिल होंगे और इस बैठक में शामिल होने के लिए वो दिल्ली रवाना होंगे और रात 10 बजे विमान से दिल्ली जाएंगे CM बघेल। बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष और सांसद बस्तर दीपक बैज ने आज दशहरा की महत्वपूर्ण रस्म मावली परघाव के दौरान उपयोग में आने वाले स्टेज का निरीक्षण भी किया और इस दौरान सांसद प्रतिनिधि सुशील मौर्य, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष तोकापाल सहदेव नाग और RI सतीश मिश्रा भी इसमें उपस्थित रहे। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां विजयदशमी के अवसर पर शस्त्र पूजा की गई। जिला जांजगीर चांपा अंतर्गत थाना शिवरी नारायण में विजयदशमी पर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और थाना प्रभारी और समस्त थाना के अधिकारी कर्मचारियों ने विधिवत पूजा अर्चना की। और पंजाब के CM चरणजीत सिंह चन्नी 30 परियोजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री CM चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब के CM, जहां 30 योजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां आज 30 परियोजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है और इसका लोकार्पण पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें सीधे भटिंडा से है, जहां 30 परियोजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है और इस 30 परियोजनाओं का लोकार्पण पंजाब के CM चरणजीत सिंह चन्नी कर रहे हैं। भटिंडा से ये सीधी तस्वीरें हैं। आपको बता दें 30 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है और इन परियोजनाओं का उद्घाटन पंजाब के CM चरणजीत सिंह चन्नी कर रहे हैं। दंतेवाड़ा के किरंदुल में कल रात हुए दुर्गा जागरण में भक्तों ने माता के जयकारे लगाए। रात भर हुए भजन कीर्तन में नगर के भक्तों ने भाग लेकर माता रानी का आशीर्वाद भी लिया। किरंदुल व्यापारी संघ
के द्वारा सार्वजनिक दुर्गा समिति की ओर से लगातार हर साल दुर्गा जागरण का आयोजन किया जाता रहा है और गुरुवार को आयोजित जागरण में मां ज्वाला जी से आई जोत के सम्मुख छत्तीसगढ़ के म्यूजिकल ग्रुप द्वारा सुंदर भजन प्रस्तुत किए गए। मंच पर पूजन के बाद माता की जोत की स्थापना की गई, जिसके बाद शिव और पार्वती जी की स्तुति के साथ भजन शुरू हुए। और आपको बता दें कि भक्ति में लीन थे। कोरोना काल के बाद यह जागरण हुआ था, जिसमें नगर के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया और इसके बाद आरती और जागरण का समापन भी किया गया और भक्तों को माता का प्रसाद भी वितरित किया गया। कबीरधाम जिले के मुख्यालय में 3 अक्टूबर को 2 गुटों में हुए विवाद और पुलिस की नाकामी और लाठीचार्ज ने पहले तो शांति का प्रतीक कहे जाने वाले कबीरधाम को जला दिया। बावजूद प्रशासन अपने आपको पाक साफ ही बता रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण आज कवर्धा पहुंचे प्रदेश के 2 कद्दावर मंत्रियों के माध्यम के सामने आया, जहां जिला प्रशासन ने मंत्रियों को 3 अक्टूबर को हुए विवाद का असल कारण तक बताना लाजमी नहीं समझा या अपने आप को बचाने की जुगत में विवाद का असल कारण नहीं बताया, जिसके चलते मंत्री सिर्फ इसी बात को कहते रह गए कि विवाद का कारण भगवा ध्वज है। क्या हो सकता है बताइए? क्या रणनीति? आप यहाँ रहने वाला नई बात, आप यहाँ रहने वाले, स्थानीय परिस्थितियों की जानकारी आपको है। मैं तो रायपुर रोज 100 घटनाक्रमों से गृह मंत्री होने के नाते दूर हूँ। आप यहाँ के, आप बताइए, ऐसा करिए तो एक घटना नहीं कवर्धा के अंदर है, कोई घटना है घटी तो अलग बात है, लेकिन कोई आदमी फरार होकर कहीं बाहर चला गया हो और कुछ छोटा है तो अलग बात होता है। तो अभी उसका फरार में नाम है, उसके विषय में कुछ फरार। कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र में नवमी की धूम देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि 2 साल के लंबे अंतराल के बाद जिला प्रशासन ने नवरात्रि पर्व मनाने की अनुमति दी है, जिसमें श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ पंडालों में जुटी हुई है और बेहतर पंडाल और खूबसूरत दृश्य की तलाश में लोग पंडाल से पंडाल घूम रहे हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था पर मनेन्द्रगढ़ की पुलिस काफी जोर दे रही है। सभी चौक चौराहों पर पुलिस बल तैनात किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मैं शिवी, एक आर्किटेक्ट और दिल्ली गवर्नमेंट के एजुकेशन मेंटर भी। मैं जब मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ी थी, बहुत लोगों ने पूछा ऑफिस के साथ कैसे मैनेज करेगी, तो मैंने कहा चाय बनाते बनाते यहाँ 10 मिनट में मेरी चाय बनेगी और उतने में मैं एक बच्चे के एजुकेशन मेंटर बनके उसको अच्छे से गाइड कर सकती हूँ, उससे कंफ्यूजन्स दूर कर सकती हूँ। 10 मिनट मैं अपने देश के आने वाले कल को दे सकती हूँ। हाय श्रीदी। हाय अभा। आर्किटेक्ट बनने के लिए मुझे 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए? हाँ, 10th के बाद देखो, दिल्ली के सरकारी स्कूल तो शानदार हो गए, नतीजे भी बहुत अच्छे आने लगे हैं, पर अब इन बच्चों को बड़े भाई की जरूरत है, बड़ी बहन की जरूरत है, इन्हें आपकी जरूरत है। आप किसी बच्चे के मेंटर बनेंगे? बस रोज 10 मिनट एक बच्चे से आपको फोन पे बात करनी है, उसे गाइड करना है। याद रखिए, आप केवल एक बच्चे के भविष्य को नहीं संवार रहे, आप देश का भविष्य बना रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 पर मिस्ड कॉल दें। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस।
2022 का सियासी आगाज, किसके सिर सजेगा ताज, कौन होगा सूबे का अगला सरताज, समर अभी शेष है। देखिए शनिवार रविवार रात 9 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एआईसीसी की बैठक में प्रदेश प्रभारी पूनिया की अध्यक्षता में संपन्न हुई और बैठक में प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, शाह प्रभारी चंदन कश्यप सहित एआईसीसी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक के दौरान प्रभारी पीएल पूनिया ने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के 8 अध्यक्षों का नाम ऐलान किया है और एआईसीसी की बैठक खत्म होने के बाद प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये भी कहा है कि बैठक में मुख्य रूप से सत्ता, संगठन और विधायकों के बीच सामंजस्य बिठाने को लेकर चर्चा हुई है और इसके साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में लगातार हो रही अनबन को लेकर ये भी कहा है कि उनकी समस्याओं पर भी चर्चा हुई है। आखिर क्या उन्हें समस्याएं आ रही हैं? स्वयं इसको बताया कि सत्ता और संगठन के बीच में तालमेल हो, जो कार्यकर्ताओं की शिकायतों का निस्तारण हो, ये सब आपस में चर्चा हुई। मतलब ऐसा नहीं है कि ये बड़ी समस्या के रूप में बताया गया, लेकिन चर्चा के रूप में अवश्य हुआ। खबर कोंडागांव से है, जहां रात्रि गश्त अभियान के दौरान केशकाल वन मंडल क्षेत्र अंतर्गत फरस गांव वन विभाग टीम ने ट्रैक्टर में बांध कर ले जा रहे 2 सागौन के गोले को जब्त किया है और साथ ही विभाग ने एक आरोपी और ट्रैक्टर को भी जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि पूरे राज्य में एक दिन एक साथ राज्य स्तरीय रात्रि गश्त की जाती है और इसी केशकाल वन मंडल क्षेत्र अंतर्गत सभी रेंज के अधिकारी कर्मचारी रात्रि गश्त पर निकले हुए थे। तभी मुखबिर की सूचना पर सागौन पेड़ की कटाई की यह सूचना मिली थी, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उसके साथ ही ट्रैक्टर को भी जब्त कर लिया गया है।
राज्य स्तरीय रात्रि गश्ती का कार्यक्रम हुआ। उसमें सभी डिवीज़न के सभी रेंज के पूरे स्टाफ कल रात्रि गश्ती में थे। उसी कड़ी में हमारे यहाँ भी डिवीज़न के भी स्टाफ और फर्द गाँव खासतौर पर फर्द गाँव रेंज के स्टाफ भी गश्ती पर थे। तो गदरापेड़ा गांव के पास जिसे हमारी टीम पहुंची, उन्होंने एक ट्रैक्टर को देखा और ट्रैक्टर में जांच करने पर दुख ही गया दूर से ही, जिसमें 2 बड़े बड़े साबुन के लट्ठे बंधे हुए थे, जिसको खींच करके ट्रैक्टर चालक, जो कि खुद ट्रैक्टर का मालिक भी है, उसको जो है वो अवैध रूप से परिवहन रात में करता हुआ पाया गया। जिले से 150 किलोमीटर दूर पंखाजुर में दुर्गा पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। पिछले साल कोरोना काल के कारण पंखाजुर में दुर्गा पूजा का त्यौहार लोग ठीक से नहीं मना पाए थे, जिसके चलते इस साल पूजा में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूजा पंडालों में निरीक्षण करने खुद एसपी पहुंचे, जहां बांदे, कापसी सबसे पहले तो मैं पूरे क्षेत्रवासियों को नवरात्रि की एवं आगामी दशहरा पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। और क्योंकि पखानजूर और जो पूरा परलकोट इलाका है, यहाँ पे काफ़ी धूमधाम से और काफ़ी उत्साह से दुर्गा पूजा मनाया जाता है, तो इसी वजह से एक त्यौहार के मद्देनज़र और सुरक्षा के दृष्टिकोण से मैंने सोचा कि एक बार विज़िट करना ठीक रहेगा। और कल से ही हम यहाँ पे हैं, अलग अलग इलाकों में विज़िट करके अलग अलग दुर्गा पूजा के जो पंडाल हैं वहाँ पर भी जाकर के देखा, सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। राजधानी रायपुर के भाजपा पार्षद मनोज वर्मा का इन दिनों एक ऑडियो टेप जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें भाजपा पार्षद महिला से दुर्व्यवहार करते भी सुनाई पड़ रहे हैं। ऑडियो के बारे में जब पड़ताल की गई तो पता चला कि पूरी घटना रायपुर रावण भाटा मैदान से जुड़ी हुई है। दरअसल भाजपा पार्षद मनोज वर्मा के ऊपर स्कूली बच्चों को पीटने का आरोप लग रहा है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि भाजपा पार्षद मनोज वर्मा ने अपनी पावर का दुरुपयोग करके स्कूली बच्चों को पीटा है। और मुझे करना जरूरी भी चाहिए, लेकिन मैं नहीं। मेरे को जो दिखा ना उसके वजह से सुनो, हाँ। आप उस बच्चे की जिसकी आप सफाई दे रहे हो ना, आपका बच्चा, आपको दर्द जरूर होगा, है ना? हाँ। और नहीं सुधारोगे ना तो बाद में बहुत ज्यादा दर्द होगा आपको। अपने बच्चों को सुधार के रखो। लेकिन और फोन में सुनो, गुनाह तो आपको जो बात करना अपने बच्चों को लेकर के मेरे पास आना, फिर बात करना। नहीं, एक बात बताइए। फोन में रखो, फोन रखो यहाँ पे। फोन रखो मैं क्यों? अपने फोन को मेरे बच्चे को। और सुन, मेरे रावण भाटा में दिखेगा ना तो टांग तोड़ दूंगा। ठीक है, ऐसे सुधारा जाता है। इधर रावण भाटा में दिखेगा ना तो टांग तोड़ दूंगा, सुन ले रहना। ज्यादा बात नहीं कर मेरे को तू। क्यों टांग तोड़ दोगे? ऐसा क्या किया उसने? अपराध मेरे बच्चे का। वो मेरे को जो लगा ना, मेरे को अच्छा किया, उसको तू दोबारा देखने नहीं बोला। रावण भाटा में सुन ले रहे। लग गया आपके बच्चे को भी ऐसे? कोई किसी को भी कुछ लगेगा? मेरा बच्चा तुम्हारे टाइप का बदतमीजी नहीं करता, तुम्हारे बच्चे टाइप। सुन ले रहे, सुन रहे नहीं? बात करिए आप। जब तमीज से तू बात कर मेरे से, समझ रही ना? आप इतने ऊंचे ओहदे पे हैं तो बात करने का तरीका तो चिल्ला के बात करेगी क्या तू? मेरे से चिल्ला के बात करेगी क्या तू? आपसे नर्मदा से बात करें, आप कैसे बोल? ये तू नम्रता से बात करी, ये नम्रता से बात करी। कैसे मार दिए, क्या मार दिए, कैसे चिल्ला के बोल रही तू? पूछ रही हो ना मेरे बच्चे का अपराध। तेरे को पूछना है ना, तेरे को पूछना है, आ करके अपने बच्चों को लेकर के आना और पूछ लेना। तेरे फोन हो गया, अब मैं तेरे हो गई। मैं अभी तमीज से बात करती, यही तमीज है आपकी? हाँ तो लेके आना बच्चे को बस। तो क्या बोलूं? तो क्या बोलूं सर? मैं आपसे तमीज से बात कर रही थी कि मेरे बच्चे को ऐसे तो समझ में आ रहा है कि कितना बच्चे को संस्कार दे रहे हो, समझ में आ रहा है? अरे मेरे बच्चे को संस्कार वाली बात छोड़ी ना, गलती तो बताइए, गलती तो बताइए। पूछो ना अपने बच्चे से। तो वो बता तो रहा है, जो आप बोले वही बता रहा है, लेकिन ये इतना बड़ा गुनाह तो नहीं था कि उसको इतनी बेदर्दी से मारा जाए। हाँ, बात करने का तमीज सिखा ले, बड़ों से कैसे बात किया जाता है, समझ रहे हो ना? गुंडे टाइप का सर में पट्टा बांध लिया है और वहाँ पे 3 लड़के लोग खड़ा होकर के किसी से बात कर रहा है, लेडीज से, तो कैसी बात करनी चाहिए? तू तेरे अब मत सिखाओ मेरे को। सुनिए, आप मेरे को मत सिखाइए मेरे को कैसा बात करना है। राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया की मौजूदगी में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी पूनिया ने ये बताया कि संगठन और विधायकों में बेहतर तालमेल पर चर्चा हुई है। कार्यकर्ताओं से मिल रही शिकायतों को अब दूर किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य में 2023 में दोबारा जीत दर्ज करने की भी बात उन्होंने कही। आज प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष के अलावा
आदरणीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी और कार्यकारिणी के सभी सदस्य उसमें मौजूद रहे और हर विषय के ऊपर चर्चा हुई। विशेष रूप से संगठन को किस तरह से बूथ स्तर तक मजबूत किया जाए, उसके लिए क्या उसके बाद क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जाए और बूथ प्रबंधन का लिए अलग से एक व्यवस्था बनाई हुई है। वो सिर्फ और सिर्फ बूथ कमेटियां बनाने और उसको मजबूती से स्थापित करने का ही सिर्फ काम है, तो उसके बारे में चर्चा की और कार्यकर्ताओं को क्या शिकायतें हो सकती है, आमतौर से क्या शिकायत होती है, उसके ऊपर चर्चा हुई। जो विधायकों और संगठन के बीच में सामंजस्य स्थापित करने के बारे में, उसके बारे में चर्चा हुई। तो बहुत विषयों पर, हर विषय पर चर्चा हुई जो कि संगठन को मजबूती ला सकता है। एआईसीसी की बैठक होने वाली है 16 तारीख को, उस पे छत्तीसगढ़ के परफॉर्मेंस के बारे में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 16 तारीख को है, लेकिन वो एक ओवरऑल जो संगठन में चुनाव जो राष्ट्रीय स्तर पर, उसके बारे में चर्चा होगी। जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसके बारे में चर्चा होगी। तो ये मुद्दे हैं विशेष रूप से जिनके ऊपर चर्चा वहां पर होगी। खबर कोरबा से, जहां कटघोरा जनपद अध्यक्ष लता मुकेश कंवर आज दीपिका क्षेत्र अंतर्गत धरना स्थल मलगांव के पंडाल में पहुंचकर जारी आंदोलन को अपना समर्थन दिया। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि यहां पर धरना प्रदर्शन करते हुए हमारे पीड़ित भू विस्थापितों को 12 दिन बीत गया है और SECL और प्रशासन के अधिकारियों को इनकी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही। आज ग्राम पंचायत मलगांव में हम लोग यहाँ दौरे पे आए हैं और यहाँ आज 12वां दिन है कि अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन यहाँ किया जा रहा है। SECL द्वारा कोई भी यहाँ जो अधिकारी है यहाँ कहाँ पर ब्लास्टिंग हो रहा है, गांव तरफ भी जा रहा है, देखने के लिए नहीं आ रहा है, ना कोई शासन प्रशासन आ रहा है। ये बहुत दिक्कत है। हम लोग भू विस्थापित वाले अभी जो ब्लास्ट हो रहा है पूरा गांव तक पहुंच रहा है, इससे जनधन की भी हानि हो रही है। शासन प्रशासन के कान में जूं तक नहीं मतलब रेंग रही है अभी तक। तो हम इस जो शासन प्रशासन की इस तरह के जो जनता के साथ हो रहा है उसके ऊपर हम लोग बहुत अभी निंदा प्रस्ताव रखेंगे। खबर जशपुर से, जहां पत्थल गांव पुलिस ने दुष्कर्म करने वाले एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि पत्थल गांव में किराए के मकान में रहने वाली युवती की गांव के पड़ोस में रहने वाले युवक से स्कूल की पढ़ाई करते समय से ही जान पहचान थी और इसी बीच आरोपी युवक युवती के रूम घूमने के लिए आया हुआ था और उसी दरमियान युवक ने युवती से रेप किया। रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसके साथ उसके गांव के ही एक आरोपी है कन्हैया चौहान, उसने उसके साथ पत्थल गांव स्थित उसके किराए के कमरे में आकर उसके साथ जबरन बलात्कार किया था। पुलिस ने तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया था और आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शादीशुदा थे, 4 साल से शादीशुदा थे, पति पत्नी जैसे रहते थे रूम किराया में पत्थल गाँव में। वो मतलब एक दिन लड़ाई झगड़ा हुआ हम लोग के बीच में, दोनों के बीच में, तो वो आके मेरे ऊपर पत्थलगांव थाना में केस कर दी बलात्कार का, लेकिन वैसा मैं कुछ गलती नहीं किया हूँ सर। हम लोग कक्षा 11वीं से एक दूसरे को पसंद करते थे और 12वीं क्लास में ही शादी कर ली। और खबर भोपाल से है, जहां धूमधाम से दशहरे का पर्व मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि विजयदशमी के अवसर पर पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन की शुरुआत भी हो गई है और DIG इरशाद वली ने पगड़ी और परिधान पहने हुए शामिल भी हुए, जिसके साथ नॉर्थ SP और साउथ SP और ASP समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे और धूमधाम से इस दशहरे के पर्व को मनाया जा रहा है। आपको बता दें देश भर में धूमधाम से विजयदशमी के अवसर को मनाया जा रहा है। विजयदशमी के अवसर पर पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन शुरू हो गया है। DIG इरशाद वली ने पगड़ी और परिधान पहनकर
शस्त्र पूजन किया और नॉर्थ एसपी, साउथ एसपी और एएसपी समेत अन्य अधिकारी भी इसमें मौजूद रहे। धूमधाम से मनाया जा रहा है दशहरे का पर्व, पूरे देश भर में इसे मनाया जा रहा है। विजयदशमी के अवसर पर पुलिस लाइन में भी शस्त्र पूजन की शुरुआत हो गई और पूजन के बाद परंपरा के अनुसार हर्ष फायरिंग भी की गई। पारंपरिक तरीके से शस्त्रों की पूजा की गई और पूजन के बाद परंपरा के अनुसार हर्ष फायरिंग भी की गई। खबर आपको दिखा रहे हैं भोपाल से। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।